कलयुग, ये नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? चलिए आज इसी की पौराणिक कहानी को समझते हैं। हाँ, एक ऐसा दौर जहां कहा जाता है कि सच बोलने वाले कम होंगे और झूठ झूठ बोलने वाले बहुत ज्यादा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा वक्त जहां लोग पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए अपनों को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाएंगे। और जहां धर्म धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। यही है कलयुग की पहचान। और पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही अहम घटना से जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात उस समय की है जब महाभारत का भयानक युद्ध खत्म ही हुआ था। मतलब एक युग का अंत हो रहा था और एक नए युग का दरवाजा खुल रहा था। महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया, कौरव हार चुके थे और पांडव हस्तिनापुर पर शासन कर रहे थे। चारों तरफ एक शांति का माहौल था, लेकिन ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है, एक अजीब सी खामोशी। और इस कहानी का केंद्र हैं भगवान श्री कृष्ण। उनका धरती पर आने का मकसद पूरा हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। तो उन्होंने फैसला किया कि अब अपने धाम वापस लौटने का समय आ गया है। और बस यही वो पल था, वो एक पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए घटनाओं का क्रम कितना सीधा साधा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, ठीक उसी लम्हे, उसी क्षण कलयुग ने धरती पर अपने पैर रख दिए। क्योंकि समझिए, कृष्ण ही तो वो धुरी थे जो धर्म का संतुलन बनाए हुए थे, और उनके जाते ही ये पूरा संतुलन बिगड़ गया। उनके जाने के ठीक बाद अधर्म की ताकतें, वो बुरी शक्तियां धीरे धीरे सिर उठाने लगीं। लोगों के मन में लालच, झूठ, ये सब बढ़ने लगा, और जो धर्म की नींव थी ना, वो कमजोर पड़ने लगी। तो श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने भी राजपाट सब छोड़ दिया और हिमालय चले गए। उनकी जगह गद्दी संभाली उनके वंशज राजा परीक्षित ने। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब धर्म के नए रक्षक का सामना सीधे सीधे बुराई से होता है। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे थे, देख रहे थे कि सब कुशल मंगल हैं या नहीं। और तभी उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर वो चौंक गए। बहुत ही दर्दनाक नजारा था वो। उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी एक गाय और एक बैल को बहुत बेरहमी से मार रहा था। अब ये कोई मामूली घटना नहीं थी। देखिए, पौराणिक कथाओं में गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है और बैल को धर्म का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमला सीधे सीधे पृथ्वी और धर्म पर ही हो रहा था। ये देखते ही राजा परीक्षित का तो खून खौल गया। उन्होंने फौरन अपनी तलवार निकाली, उस आदमी को ललकारा और गरजे, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी और धर्म पर हाथ उठाने की? ये महापाप क्यों कर रहे हो? और तब उस आदमी ने अपना असली रूप दिखाया। जानते हैं वो कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि खुद कलयुग था, आने वाले अंधेरे युग का साक्षात रूप। अब राजा परीक्षित के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उन्हें धर्म को बचाना था और दूसरी तरफ उनके सामने कोई आम अपराधी नहीं बल्कि खुद एक युग खड़ा था। और यहीं पर उन दोनों के बीच एक सौदा हुआ, एक ऐसा सौदा जिसने आने वाले हजारों सालों के नियम तय कर दिए। कलयुग ने राजा से विनती की, हे राजा, मैं भी तो एक युग हूं, समय के चक्र का हिस्सा। मुझे भी इस दुनिया में रहने का हक है। आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे मेरा काम करने दीजिए। राजा परीक्षित समझ गए कि वो समय के चक्र को तो नहीं रोक सकते, ये तो नामुमकिन था। तो उन्होंने एक शर्त रखी, एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहां पाप होता हो। और तब राजा ने कलयुग को रहने के लिए वो 5 जगहें बताईं। कौन सी? पहली, जहां जुआ खेला जाता है। दूसरी, जहां लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं। तीसरी, जहां अवैध संबंध होते हैं। चौथी, जहां झूठ और धोखा दिया जाता है। और पांचवी, जहां सोना होता है, मतलब जहां धन का लालच हद से ज्यादा हो। कहते हैं कि ये सुनकर कलयुग मनी मन मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि ये 5 चीजें ही तो हैं जो धीरे धीरे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगी। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी कहानी। अब सवाल ये है कि आज के जमाने में इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि वो जो सौदा हुआ था ना, उसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। जरा अपने चारों ओर देखिए, वो जो 5 जगहें थीं वो आज कितनी फैल चुकी हैं।
जुआ सिर्फ ताश के पत्तों तक नहीं रहा, वो अब ऑनलाइन बेटिंग बन गया है। नशा सिर्फ शराब नहीं, बल्कि न जाने कितने नए नए रूप ले चुका है। जहां तक झूठ की बात है, तो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर यह हर जगह है। और सोने का लालच, मतलब पैसों की भूख, वो तो हर तरफ दिखती है। यही तो कलयुग का राज है, जो उस एक सौदे के बाद से फैलता ही जा रहा है। लेकिन तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या हमेशा अंधेरा ही रहेगा? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि युगों का चक्र हमेशा घूमता रहता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये अंत नहीं है। जैसे हर सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर युग का अंत भी तय है। कलयुग का भी अंत होगा, क्योंकि समय का पहिया वो कभी नहीं रुकता। और भविष्यवाणी ये है कि जब इस युग में पाप और अधर्म अपनी हदें पार कर जाएगा, तब भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार लेंगे, कल्कि अवतार, और वो अधर्म का नाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। और जैसे ही वो आएंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा और एक नए युग की, सत्ययुग की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हम उस नए सवेरे के लिए तैयार हैं, या फिर हम आज भी कलयुग के उन्हीं 5 ठिकानों में फंसे हुए हैं? ये सोचने वाली बात है।